बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमैर विजन एक्सपर्ट। आज मैं बात करूंगा सफेद मोतिया और काला मोतिया के बारे में, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा इन दोनों के बारे में कन्फ्यूजन पाई जाती है, या दोनों बीमारियों को एक ही समझ रहे होते हैं कि सफेद मोतिया क्या है और काला मोतिया क्या है। तो इन दोनों के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ये कि मेडिकल टर्म में हम सफेद मोतिया को कैटरैक्ट कहते हैं और काला मोतिया को ग्लूकोमा कहते हैं। तो सफेद मोतिया में जो हमारी आंख का लेंस है, जो कुदरती लेंस है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती उम्र के साथ सफेदी इख्तियार करना शुरू कर देता है, यानी सफेद होना शुरू हो जाता है। और अगर इसे कंपेयर करें काला मोतिया के साथ, तो काला मोतिया में हमारी आंख का एक प्रेशर होता है, नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए 12 से 20 तक या 12 से 21 तक। तो वो प्रेशर ज्यादा हो जाता है, यानी आईओपी होता है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, वो बढ़ जाता है। ये काला मोतिया का है। अब सफेद मोतिया और काला मोतिया के काजेज क्या क्या होते हैं? तो सफेद मोतिया एक तो एक्सीडेंट या इंजरी वगैरह की वजह से हो सकता है, यानी ट्रोमा की वजह से हो सकता है। फिर दूसरा ये कि पैदाइशी भी सफेद मोतिया हो सकता है, यानी कंजेंटल कैटरैक्ट भी हो सकता है। और इसके अलावा इसके बहुत ज्यादा काजेज होते हैं। वैसे ज्यादातर ये 2-3 काजेज देखने को मिलते हैं, लेकिन जो नॉर्मल है वो ये कि बढ़ती उम्र के साथ जैसे हमारे बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, तो इसी तरह हमारी आंख का लेंस भी सफेद होना शुरू हो जाता है। अब काला मोतिया के क्या काजेज हो सकते हैं? तो काला मोतिया भी इसी तरह कंजेंटल भी हो सकता है, यानी पैदाइशी भी हो सकता है। और इसके अलावा इसका मेडिकेशन पे जो मेडिकेशन हिस्ट्री है पेशेंट की, वो भी हो सकती है। यानी अगर कोई स्टेरॉइड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता रहा किसी और बीमारी की वजह से, तो उसकी वजह से भी काला मोतिया हो सकता है। और इसके अलावा ये कि काला मोतिया की ज्यादातर जो पेशेंट की हिस्ट्री होती है वो फैमिली बैकग्राउंड होता है, यानी जेनेटिक हिस्ट्री हो सकती है। तो ये 3-4 इन दोनों के जो इस तरह के काजेज थे वो हैं। अब सफेद मोतिया में पेशेंट को किस तरह से नजर आता है? एक तो सबसे पहले ये कि आहिस्ता आहिस्ता नजर धुंधली होना शुरू हो जाती है। दूसरा ये कि रात को देखने में थोड़ी मुश्किल होगी, या गाड़ी ड्राइव करेगा या सामने से लाइट देखेगा, एक तो लाइट उसे रोशनी फैली हुई नजर आएगी। धूप में जाने से मुश्किल होगी, यानी धूप वगैरह आंख पे चुभेगी, फोटोफोबिया होगा, लाइट सेंसिटिविटी होगी। फिर इसके अलावा ये कि बल्ब को देख रहा है या लाइट को देख रहा है, वो दो दो नजर आएंगे, यानी डबल नजर आएगा। या रात को चांद वगैरह पे वो देख रहा है तो वो भी डबल नजर आएगा। फिर इसी तरह काला मोतिया में शुरू शुरू में साइडों से कम नजर आना शुरू हो जाता है। फिर इसके अलावा ये कि उसमें भी धुंधली नजर हो जाती है, रात को आहिस्ता आहिस्ता कम नजर आता है। सर में दर्द होता है, आई एक होता है, आंखों में भी दर्द होता है, आंखों में चुभन होती है, खारिश होती है, आंख से पानी आना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा अगर काला मोतिया बहुत ज्यादा हो जाए तो नजर इतनी कमजोर हो जाती है कि इस तरह से लगता है कि आप एक पाइप में से देख रहे हैं, यानी एंड पे टनल विजन बच जाती है। और सफेद मोतिया में भी इसी तरह से कि अगर किसी ने सफेद मोतिया का इलाज नहीं कराया तो उसकी वजह से उससे काला मोतिया भी हो सकता है। यानी सफेद मोतिया में एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि आपको उसकी वजह से काला मोतिया भी हो जाता है, क्योंकि जो एक पाथवे होता है, ट्रेबेकुलर मशवर्क होता है, शलम किनाल होती है, वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो उसकी वजह से जब रास्ता ब्लॉक होगा तो आंख का जो प्रेशर है, जो पानी है, जो ड्रेन होना था, वो एक जगह पे कलेक्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से काला मोतिया भी हो सकता है। और सफेद मोतिया में भी आंखों से पानी आएगा, खारिश वगैरह थोड़ी थोड़ी होगी, पानी भी आता रहता है। तो अब इसके इलाज की तरफ बढ़ते हैं कि इन दोनों का इलाज किस तरह से कर सकते हैं। सफेद मोतिया में आंख का जो कुदरती लेंस है, मैंने आपको बताया है, उसकी बीमारी होती है। तो उस लेंस को निकाल के एक नया आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं। उसकी वजह से जो भी नजर मरीज की गई होती है वो वापस आ जाती है, यानी इसका इतना जो विजन लॉस है वो नहीं होता। लेकिन जो काला मोतिया है उसमें जो नजर पेशेंट की चली जाती है वो किसी भी इलाज से वापस नहीं आ सकती। फिर उसका पूरी जिंदगी एक इलाज चलता रहता है। यानी सबसे पहले तो उसे कतरे देते हैं कि कतरों से जो उसका आंख का प्रेशर है वो कम हो जाए। लेकिन अगर कतरों से भी आंख का प्रेशर कम नहीं हो रहा, और दूसरा काला मोतिया में जो आंख का एक पर्दा होता है उस पर भी उसका असर होता है, यानी ऑप्टिक नर्व होती है या ऑप्टिक डिस्क होती है, उसकी कपिंग हो जाती है। तो इसके लिए कतरे वगैरह दिए जाते हैं। तो अगर कतरों से ये ठीक नहीं हो रहा, प्रेशर कम नहीं हो रहा, या जो उसकी प्रोग्रेशन है वो कम नहीं हो रही, फिर इसका एक लेजर इलाज किया जाता है। यानी लेजर से उसका एक प्रोसीजर किया जाता है जिसे एराइडोटोमी कहते हैं या आईआर कहते हैं। फिर अगर वो लेजर से भी उसकी आंख का प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, या कोई जो उसकी प्रोग्रेशन है वो उसकी कंट्रोल नहीं हो रही, तो उसके बाद एक मैनुअल सर्जरी की जाती है जिसे ट्रैप कहते हैं या ट्रेपेकुलेक्टोमी कहते हैं। तो इसके जरिए आंख में जो शलम केनाल है या जो आंख का पाथवे है
जो ट्रेबेकुलर मेशवर्क है, उसमें से एक रास्ता बनाया जाता है और आंख का प्रेशर ड्रेन किया जाता है। तो ये इन दोनों के मिलते-जुलते जो कंपैरिज़न था, इसका मैंने आज आपको बता दिया। तो अगर किसी ने इसकी मज़ीद डिटेल में वीडियो देखनी है, तो मैंने इन दोनों पे अलग-अलग से भी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।